अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ आसिफ महमूद मेमन और मैं सुपर टेक फाउंडेशन में जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैंने बीसीएस किया है कंप्यूटर साइंस में 2004 में, और मैंने एमबीए फाइनेंस किया है फ्रॉम प्रेस्टन यूनिवर्सिटी 2007 में। बेसिकली करियर की शुरुआत मैंने हैदराबाद से शुरू की थी। जब मैं बैचलर कर रहा था तो उसके बीच के मेरे एजुकेशन के दौरान ही मैंने एक अखबार के दफ्तर ताबीर में, जो सदर में होता था, उसमें मैंने जॉब शुरू की थी। वहाँ पर मैंने तकरीबन 6 महीने तक मैंने जॉब की। उसके बाद मेरे बैचलर के बाद मैंने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी शीराज ट्रेडर्स में मुझे जॉब मिली थी। वहाँ पर मैंने एज अ आईटी मैनेजर अपने कैरियर की शुरुआत की और तकरीबन मैं 3 साल तक उनसे मैं मुंसलिक रहा हूँ। उसके बाद मैं कराची आ गया। कराची में फिर मैंने अपने मास्टर्स को स्टार्ट किया, और मास्टर्स के दौरान ही मैंने एक ऑडिटिंग फर्म में मैंने एडमिशन ले लिया। उसमें जॉब नहीं मिल गई और मैं तकरीबन 1 साल तक मैंने ऑडिटिंग फर्म में मैंने इंटर्नशिप की। उसका नाम था अवैस हैदर एंड नोमान रिजवानी। सिर्फ मेरा जॉब की वास्ते मेरा नहीं है ताल्लुक, बल्कि जितने भी मुख्तलिफ NGO से जो मेरे दोस्त जो भी NGOs में होते थे तो उनको मैं सपोर्ट करता था, मार्केटिंग के हवाले से, कैंपेनिंग के हवाले से और मेंबरशिप के हवाले से। तब मेरे दौरान तालीम ही कुछ दोस्तों से मेरी मुलाकात हुई जो एक NGO रन कर रहे थे जिसका नाम था पाकिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशन। तो KYO एक ग्रुप है जिससे वो अलग हुए थे। उसके बाद फिर उन्होंने एक अपना नया ग्रुप बनाया। हमारे एक दोस्त थे तौसीफ, उन्होंने हमारी एक मीटिंग थी, आखिरी में उनसे मुलाकात थी, तो उन्होंने एक आइडिया प्रेजेंट किया कि वो एक स्कूल खोलना चाह रहे हैं गरीब बच्चों के लिए। तो हमने वो स्कूल जो है, हमने कहा कि भाई पॉसिबल नहीं है। तो तकरीबन उसके 2-3 दिनों के बाद उनकी डेथ हो गई, उनको शहीद हो गए रोड एक्सीडेंट में। जब वो शहीद हो गए तो उसके बाद वो स्कूल दोस्तों ने मिलकर स्टार्ट किया, और वो स्कूल माशाल्लाह से तकरीबन 3 साल उसको होने को आगे हैं। वो स्कूल अब तक चल रहा है गुलशन तेराडी के एरिया में, तौसीफ मेमोरियल ट्रस्ट के नाम से। अपनी तालीम के बाद 2007 में मैं हैदराबाद चला गया। वहाँ पर मैंने एक ऑफिस खोला। उस ऑफिस खोलने का मकसद ये था कि मैंने जो तालीम हासिल की है वो अपने मैं लोगों को रिटर्न करूँ। मैं अगर किसी को ट्रेन कर सकता हूँ तो मैं उनको ट्रेन करूँ, और स्पेशली सर्विस सेक्टर में मैंने अपने एफर्ट शुरू कर दी। फॉर एग्जांपल कराची की जो प्रोडक्ट्स थी मैंने एफर्ट की कि वो हैदराबाद में भी लॉन्च करूँ, और मुख्तलिफ जो वहाँ के लोग हैं हैदराबाद में उनको ट्रेनिंग दूँ और वो उनको जॉब्स मिलें। तकरीबन मैंने 1 साल तक वहाँ पर सेटअप चलाया। हैदराबाद में कुल बेसिकली क्योंकि इतनी एडवांस मार्केट नहीं है, तो वहाँ पर कुल 2 ही चीज़ें चलती हैं, या तो रियल एस्टेट चलती है या तो गाड़ियों की खरीदो फरोख्त चलती है। तो उसको फिर मैंने जब देखा कि तकरीबन 6 महीने तक मैंने देखा कि वहाँ पर जो सर्विसेज जो थी जो मैं ऑफ़र कर रहा था वो नहीं चल पा रही थी। तो उसके बाद फिर मैंने रियल एस्टेट का वहाँ पर काम शुरू किया, और मेरे ऑफिस में जो भी आता था तो उसको मैं IT फ्री ट्रेनिंग देता था। और 5-6 लड़के हैदराबाद में जो मेरे ऑफिस में काम करते थे आज कोई अपना कैफ़े चला रहा है, और माशाल्लाह उसमें काफ़ी लड़के सेटल्ड हुए। हैदराबाद में एक पट्टी है, बंद की पट्टी जिसको हम कहते हैं, वो जाम शोरो और कोटली साइड पर है, उस साइड पर है। तो वहाँ पर स्पेशली हमने काम किया। वहाँ पर गरीब लोगों के लिए पानी के हमने नल लगवाए। वहाँ पर एजुकेशन के लिए हमने उनको अवेयरनेस दी, क्योंकि वहाँ पर एक करीब में 1-2 स्कूल हैं सरकारी। तो जब भी एडमिशन होता था तो हम उनके पास जाते थे, उनको हम कहते थे कि आप अपने स्टूडेंट्स को, आप अपने बच्चों को इन स्कूल में भेजें, और हम कोशिश करते थे कि स्टूडेंट्स की जो तादाद है वो बढ़े। अच्छा, उस एरिया में गरीब लोग काफ़ी थे, और वहाँ पर जो पुलिस जो थी उनको काफ़ी तंग करती थी। तो हम जो भी पुलिस वाले किसी गरीब आदमी को अगर वो बेजा पकड़ते थे तो हम वहाँ पर जाते थे, थानों जाते थे, और हम वो कन्विंस करते थे कि भाई ये इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। क्योंकि जब चीज़ एक मीडिया में आती है, जब कोई इशू रेज होता है, तो तब हमें पता चलता है कि हक़ाइक़ क्या हैं। हमारे माशरे में बहुत सारे लोगों ने बहुत पावर ग्रुप्स बना ली हैं, पर मसला ये है कि वो सही तरह यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। अगर ये चीज़ पॉजिटिव वे में की जाए, अगर ऐसे मीडिया ग्रुप्स बनाए जाएँ जो मुख्तलिफ इश्यूज़ को रेज कर सकें, तो हम एक चेंज ला सकते हैं। अभी कुछ अर्से पहले मैं तौसीफ मेमोरियल स्कूल जो पाकिस्तान में यूथ ऑर्गेनाइजेशन का मैं काम कर रहा था काफ़ी 3 सालों से, उनके लिए मैं फंड रेजिंग करता रहा हूँ, और मेंबरशिप वगैरह में ट्रेनिंग के हवाले से मैं उनके साथ रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने रेहान भाई से मेरी मुलाकात हुई फेस टू फेस, फेसबुक पर हमारी इंट्रोडक्शन हुआ था। उसके बाद फिर मैं सुपर टेक फाउंडेशन, उन्होंने मुझे ऑफ़र की कि आप सुपर टेक फाउंडेशन ज्वाइन करें
और मुझे तकरीबन 1 महीना हो गया है कि सुपरटेक फाउंडेशन में काम कर रहा हूँ। यहाँ पर मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं और हम ये चाह रहे हैं सुपरटेक फाउंडेशन बेसिकली कि हम ये कहें कि कोई तंजीम का नाम है या हम कोई अपनी नई चीज़ शुरू करना चाह रहे हैं, तो ऐसा कतई नहीं है। बल्कि हमारा मकसद ये है कि ऑलरेडी जो एनजीओज़ काम कर रही हैं पाकिस्तान में, सिर्फ पूरे पाकिस्तान में नहीं, हम ऑल ओवर द वर्ल्ड बात करेंगे, जो काम कर रही हैं, पर हमारा जो स्टार्ट जो है बेसिकली हम सेल से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। जब काम थोड़ा स्टैब्लिश होगा तो फिर हम उसको पूरे पाकिस्तान तक फैलाना चाह रहे हैं, उसके बाद फिर हम इंटरनेशनल लेवल तक जाना चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि जो भी सोशल वर्क कर रहा है वो मिलकर काम करें, हम एक इंटीग्रेशन काम करें। मिसाल के तौर पर किसी एनजीओ के पास पैसा है पर उसके पास रिसोर्सेज नहीं, और किसी के पास रिसोर्सेज तो हैं पर उनके पास पैसा नहीं, तो अगर आपस में वो कोऑर्डिनेशन करेंगे, वो लीगल फ्रेमवर्क वो अगर लाएंगे तो उससे सबको मिलकर फ़ायदा होगा। अगर सबको मिलकर फ़ायदा होगा, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो हम ऐसे एनजीओज़ को हम हेल्प कर सकते हैं, उनको आईटी में हम ट्रेनिंग दे सकते हैं और उनको हम लीगल फ्रेमवर्क बनाने में उनको हम हेल्प कर सकते हैं। तो हमारी पूरी एफर्ट्स ये है कि हमें कुछ तब्दीली लाएँ, जो ऑलरेडी जो पॉजिटिव काम कर रहे हैं हम उनको सपोर्ट फराहम करें और एक अच्छा एक फ्यूचर हमारा बने, क्योंकि हमारे यूथ में बहुत टैलेंट है। हमारा जो एक तालीमी तबका जो है, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, पाकिस्तान में इनको जॉब नहीं मिल पाती, जिस पे कि वो तवक्का रखते हैं उनको वो नहीं मिल पाती, थे वो फैसिलिटीज़ के हम घर खरीदेंगे, हम अपने घर वालों के लिए कुछ करेंगे, पढ़ाई के बाद वो उनका ख्वाब वो पूरा नहीं हो पाता। तो हमारी ये कोशिश है कि हम एक ऐसे ट्यूटोरियल बनाएं, ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज हम अनाउंस करें पाकिस्तान में रहते हुए और उनको इतना सपोर्ट करें कि वो पाकिस्तान में ही कुछ अपना सेटअप कुछ कर सकें। जब फॉरेन कोई बिजनेस है वो हम पाकिस्तान में लाएँ, तो चीज़ें तो खैर बहुत होती हैं अगर हम सोचने पर आएँ, तो बस बेसिक शुरुआत हमारी ये है कि ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं हम उनसे रब्ता करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और आप किन किन चीज़ों में हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा और बहुत सारे लोगों से हमारा इंटरेक्शन रहेगा और किसी किस्म का इंटीग्रेशन हम बनाने में कामयाब हो जाएंगे। आपका साथ चाहिए। मेरा नाम आसिफ महमूद मेमन है, सुपरटेक फाउंडेशन जनरल सेक्रेटरी।